जीवन में आए हो तो किसी ना किसी मकसद को पूरा करके तो जरूर जाओगे, यह बात तो पक्की है। तो फिर एग्जाम के इतने सारे डर अपने मन में क्यों पाले बैठे हो? जैसे एग्जाम के टाइम में तैयारी कैसे करें, एग्जाम के तनाव से कैसे निपटें, अगर मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए तो क्या होगा, पेरेंट्स की निराशा से कैसे निपटूंगा अगर ग्रेड अच्छी नहीं आई तो, हाउ टू ओवरकम फ्रॉम द एग्जाम सिलेबस कंप्लीटिंग द प्रॉपर रिवीजन, हाउ टू स्लीप ड्यूरिंग एग्जाम टाइम। आपको इन सभी डर से छुटकारा मिलेगा, साथ ही साथ आपका हर वो मकसद पूरा होगा जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हो। यह वीडियो लास्ट तक जरूर देखना बिना स्किप किए हुए, ताकि आपके ये सारे डर खत्म हो जाएं। अरे जरा ये सोचो, ये सारे भय आते ही क्यों हैं आपके मन में? क्या तुम पहली बार एग्जाम दे रहे हो क्या? इतना बड़ा समुद्र पार करने के बाद किनारे पर आने पर डूबने का डर क्यों? बस तुम ये सोचो, ये एग्जाम सिर्फ जीवन का एक सहज हिस्सा है और अब तुम्हें इस पड़ाव से गुजरना है। आप लोग इतनी बार एग्जाम देते देते एग्जाम प्रूफ हो गए हो। ये जो आपके मन में बार बार पैनिक आता है तो शायद आपकी ही प्रिपेयर्डनेस में कमी रही होगी। अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सिर्फ एक बार ठान लो और मेहनत इतनी ताबड़तोड़ तरीके से करो ताकि तुम्हारा लक्ष्य तुम्हें हासिल हो जाए। तुम्हें हर हाल में जीतना है। अरे विराट कोहली की तरह जीत के लिए खेलो, जिसके पिता की डेड बॉडी तो घर पे पड़ी थी और वो अपनी जीत के लिए मैच खेल रहा था, यह पता होते हुए भी कि मेरे डैडी इस दुनिया में नहीं रहे, क्योंकि उनके दिमाग में बस एक ही लक्ष्य था, मुझे जीतना है। ना जाने कैसे कैसे लोगों ने अपनी सफलता के लिए रात दिन अपना पसीना बहाकर अपनी जीत सुनिश्चित की है। जैसे सचिन तेंदुलकर ने बॉलर बनने के लिए खेल शुरू किया, लेकिन वो अपनी अथक मेहनत की बदौलत एक महान बैट्समैन बने। लेकिन कभी सोचा है कैसे वर्ल्ड स्विमिंग में माइकल फिलिप्स ने 2008 के ओलंपिक में 8 गोल्ड मेडल जीतने का वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया, जो कि आज तक किसी ने भी उनका ये रिकॉर्ड नहीं तोड़ा है। और ये तभी पॉसिबल हुआ, उन्होंने लगातार 4 साल तक प्रैक्टिस की, वो भी पानी में 8-8 घंटे तैरने की प्रैक्टिस करना, मतलब पानी के अंदर रोजाना 12 किलोमीटर तैरना। सोचो, हमारी तो उंगलियां ही पानी के अंदर गल के रह जाएंगी। तो क्या आपको लगता है आप इतनी मेहनत करते हो? तुम्हारा सिर्फ कुछ दिनों का दर्द तुम्हें पूरी जिंदगी के दर्द से दूर कर सकता है। तुम अगर मान लो तो हार होगी, अगर ठान लो तो जीत होगी। अरे अभी से आपने भी अगर इनकी ही तरह अपनी स्टडी को प्लानिंग के साथ मेहनत से करना शुरू कर दिया तो आपको दुनिया की कोई भी एग्जाम फेल नहीं कर सकती। अपनी मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा सके, तुम्हारी जीत निश्चित होगी। बस आपकी स्टडी को अपना पैशन बना लो। चाहे तुम्हारे किसी भी कंपटीशन की एग्जाम हो, अगर आपने अपने दिमाग से यह लेजीनेस, प्रोक्रेस्टिनेशन एंड इम्पॉसिबल, कल से तो मैं ये कर ही लूंगा, ये सभी आदतों की लेयर्स को हटा लोगे और सिर्फ ये बोलोगे यह तो आसान है, तो तुम्हारे लिए कोई भी एग्जाम आपकी तैयारी की बदौलत आसान हो ही जाएगी। अरे तुम्हारे मन में तो एग्जाम का डर बैठा है। लोग तो 70 साल की उम्र में भी जिनका दिमाग केवल 1% चलता है, वो भी ऐसी ऐसी चीजें सीख जाते हैं। तो ये तुम्हारी एग्जाम तो उनके मुकाबले काफी आसान है। एक स्टडी कहती है, अगर तुम 10 मिनट भी खाली बैठकर टाइम पास करते हो तो पूरे इंडिया के 100 बच्चे तुमसे आगे निकल जाते हैं। याद रखो, अगर तुम्हारा यह टाइम निकल गया तो अगले अच्छे टाइम आने के वक्त तुम्हारा कंपटीशन ही इतना बढ़ चुका होगा तुम्हें कमजोर करने के लिए। तो क्यों ना अभी से अपना 200% दे दें, ताकि तुम्हारे लूजर का टैग टॉपर के टैग में बदल जाए।
आप एक बार सोचो उस माँ बाप के बारे में जिन्होंने तुम्हें चैंपियन बनाने के लिए ना जाने क्या क्या सपने देखे हैं। क्या तुम उनके सपनों के भागीदार नहीं बनोगे? उन्होंने तुम्हें कितनी मुश्किल समय में उबारा है, फिर चाहे उनकी जिंदगी भर की मेहनत की कमाई हो, सब कुछ तुम पे कुर्बान कर दी है सिर्फ तुम्हें काबिल बनाने के लिए। तो जरा सोचो आपकी उस माँ के बारे में जो तुम्हारे स्कूल जाने से पहले उठती है और रात को तुम्हारे सोने के बाद सोती है इस सुकून के साथ कि एक दिन मेरे बच्चे अपने सपनों को पूरा जरूर करेंगे। न जाने कितनी बार उस माँ के हाथ तुम्हारा खाना पकाते हुए जले होंगे और तुम्हारे कपड़े धोते धोते उनके हाथों की स्किन भी घिस गई होगी और तुम पढ़ाई के बहाने बनाते हो बस उनकी खुशियों का दमन करने के लिए कि कल तो मैं अच्छे से पढ़ूंगा ही, कल निकल जाने के बाद में इस वीक से और इस वीक के निकल जाने के बाद इस महीने से अच्छे से पढ़ाई करूंगा। लेकिन ये सब झूठे वादे हैं तुम्हारी प्लानिंग के, क्योंकि तुम्हारा कमजोर कॉन्फिडेंस तुम्हें बस कमजोर वादे करवाता है कि तुम अभी से लगातार पढ़ाई कर ही लोगे, लेकिन तुम्हारी कमजोर इच्छा शक्ति तुम्हारे कॉन्फिडेंस को टिकने ही नहीं देती है, जिसके दो मेन कारण जो तुम्हारी सभी समस्याओं की जड़ है, जिस वजह से तुम पढ़ाई पे फोकस ही नहीं कर पाते हो। और जैसे ही एग्जाम नजदीक आती है तो फेल होने का डर तुम पे हावी हो जाता है। उसमें से पहला है, तुम में से बहुत सारे स्टूडेंट गलत ट्रैक पे चले जाते हो, जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का गलत इस्तेमाल करना, जिसकी वजह से तुम्हारा ध्यान डाइवर्ट हो जाता है। तो आज से ही इनका गलत यूज करना बंद कर दो। दूसरी, तुम्हारे पास पढ़ने की या कुछ बनने की कोई ठोस वजह ही नहीं है। जिस दिन तुमने सोच लिया ना मुझे मेरी जिंदगी में कुछ करके कुछ बनना है, तो यही वजह तुम्हें आगे तक लेके जाएगी। बस अंत में तुम्हें यही कहूंगा कि अपनी तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ो, ताकि एग्जाम हॉल तुम्हें सिर्फ अपनी क्लासरूम के एक नॉर्मल पीरियड की तरह लगे। यह बात याद रखो, जो भी चीज आपको चैलेंज करती है वही चीज आपको चेंज करती है। अगर तुम्हारी मेहनत आदत बन गई तो तुम्हारी कामयाबी तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगी। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको मोटिवेट करने में सफल हुआ है तो अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।